हेलो। हेलो फ्रेंड्स। आज रीडिंग करेंगे। आप क्यों परेशान हैं? सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन परेशानियां हैं। जानना चाहेंगे क्यों है, किस वजह से है, रीज़न क्या है, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं। चलिए, रीडिंग सभी जानना चाहते हैं। परेशान क्यों है आप, कि आपकी परेशानी क्या है, रीज़न क्या है। चलिए, आप क्यों परेशान हैं। हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स आ गया सबसे पहले तो, और नाइट ऑफ कप्स। आप क्यों परेशान हैं। ओ, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स नहीं दिख रहा ना शायद, एक मिनट। एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। आप क्यों परेशान हैं, चलिए पता करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्यों परेशान हैं आप, क्यों परेशान हैं आप, क्या क्या रीज़न क्या है, क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान है, क्या रीज़न है। द हर्मिट रिवर्स में, सेवन ऑफ कप्स। क्यों परेशान हैं आप, क्यों परेशान हैं। चलिए, द फूल, बॉटम ऑफ द टैक। यहाँ पर छोटी सी रीडिंग है आप सभी के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए, रीज़न क्या है, इस सिचुएशन में पढ़कर उन्हें किस तरीके से निकलना है। तो यहाँ पर एयर साइन भी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। आप क्यों परेशान हैं, देख लेते हैं। आपके साथ कुछ दिल दुखने वाली पास्ट में या अभी कुछ समय में ऐसी परेशानियां हुई है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान, आहत हुए एकदम। जो बोलते हैं, इतना बड़ा क्राइसिस, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा प्रॉब्लम जिसको आपने अकेले महसूस किया, उसको झेला, और उससे अभी आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकले हैं। उस जो भी आपके साथ हुआ, जिस तरह की भी सिचुएशन आई, वो बहुत ही बोल सकते हैं कि आपके लिए बहुत कष्ट वाली थी। उसको सहन करना बहुत मुश्किल था। इस तरीके से यही रीज़न है कि आप अभी भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत बड़ा एक आपके साथ घटना, दुर्घटना या इंसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। लड़ाई झगड़े, धोखे, या लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपने फेस किया है, और आज भी आप उसको सोचते हैं, परेशान हो रहे हैं। इस वजह से आप परेशान हैं। आपकी परेशानी जो थी उसको लेकर आज भी आप उससे निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग निकल आए हैं, पर कुछ निकलना नहीं चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, याद करते रहते हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है बैठने का, आराम से रेस्ट करने का, या कुछ भी अकेलेपन में होते हैं, या किसी भी काम को करके फ्री होते हैं, तो बस उसी बात में उलझ जाते हैं। दिन और रात वही सोचते रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते, उस प्रॉब्लम के बारे में, उस टेंशन के बारे में। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, इस तरीके से हुआ। ये आप इसलिए परेशान हैं। तो
परेशानी की भी वजह बता देती हूँ मैं। आपकी लाइफ में जो परेशानी की वजह थी, आपने अपने प्यार का इजहार किया, अपनी फीलिंग्स के साथ किसी के साथ आगे बढ़े। बहुत आपने जो सोचा नहीं था उस तरीके से आपने इतना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए चले और उनके पास गए भी। आप उनके पास गए भी, ऑफ़र भी किया आपने। ओके, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ है, रिप्लाई नहीं आया। किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, इस तरीके से कुछ हुआ कि दूरियां इतनी ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई। इजहार किया, नज़दीक आए, दोस्ती बनी, और सामने वाला अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा कर बैठा और आपसे क्लियर नहीं किया, आपके सामने नहीं आए। ये बंदा या बंदी, एनर्जी देखिए किस तरह की है। फीलिंग्स दोनों में है, फीलिंग्स दोनों में है। तो आप इस वजह से परेशान हैं कि क्या होगा, यस और नो, क्यों नहीं बोल रही, बोल रहा, क्या हो गया। पहले जो हुआ था वो ख़त्म हो गया, बट मैंने अब रिश्ते की शुरुआत कर रहा हूँ, फिर से वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ, फिर से आपकी ओर देख रहे हैं। बट एक तो है बंदा या बंदी यहाँ पर डरे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं, और दूसरा जो है इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार इतना लंबा है, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, आगे कैसे बढ़ा जाएगा रिश्ते में, किस तरह से हम निकलेंगे, कब रिप्लाई आएगा, कब हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे, कब मैं अपनी बात को बोलूँगा, कब मिलूँगा। इस तरह का टेंशन चल रहा है। इन्होंने, बंदा या बंदी जो भी है, आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, शायद ये पहले की वजह से डरे हुए हैं। उनका रीज़न जो भी हो, बट है पूर्व में जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा आहत है, आज भी वो भुला नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन उनको समझ में नहीं आ रही है, दिन और रात परेशान है। कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत सारे ऑफ़र थे, बहुत सारे बंदा या बंदी जो भी हो, उनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स थे। ओके, आपने उनको एक ऑप्शन की तरह रखा कि ठीक है देखा जाएगा, और आप कहीं और सर्च करते रहे, या उनके साथ एकदम कहते हैं कि हाँ यही है हमारा अपना असली साथी यही है। और बहुत लोग थे, एक नहीं कई लोग थे, और आपने इनके सच्चे प्यार को, इस बंदी के सच्चे प्यार को आपने देखा नहीं। फीलिंग्स, इमोशन, प्योरिटी, सच्चा प्यार लेकर बैठी थी। इस वजह से ये आज बहुत ज़्यादा आपसे ओपन नहीं हो रही, रिप्लाई नहीं दे रही, ज़्यादा बात नहीं कर रही, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ। प्यार तो आज भी है उनके मन में, बट आपको पहले की तरह, जैसे आप पहले गए थे इनके पास, उस तरह से आपके पास नहीं बढ़ रहे हैं। इनका दिल टूटने या एकदम कहते हैं इस सिचुएशन से परेशान होकर आज भी नहीं भूल पा रही हैं। वो क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनको पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे और आपने उनको इतना अहमियत नहीं दी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अभी जो आपका इंतज़ार का वक्त था, आप क्यों परेशान हैं? परेशानी इसी वजह से है ना कि रिश्ता क्यों नहीं बढ़ रहा। रिश्ता ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इंतज़ार इतना लंबा क्यों चल रहा है? क्यों? आपने जो पीछे गलतियां की हैं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अभी इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आपके लिए अच्छा न्यूज़ है कि इंतज़ार था, जो एक कहते हैं परेशान थे कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव कहते हैं पॉजिटिव सोच नहीं मिल रही है। पर
जिनका रिश्ता सच्चा पवित्र होता है ना, वो इंतज़ार भी ख़त्म होने लगता है। आप आराम से बैठे सोचिए आपने पहले क्या गलतियां की हैं और उसके हिसाब से आप आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं रीडिंग ही इसलिए कर रही हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। बंदा या बंदी या जो भी है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, लवर्स का रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है, अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की है पहले, अगर आपने रिश्तों की केयर नहीं की है, आपने उनकी ओर नहीं देखा है, एक ऑप्शन की तरह रखा है, आपके पास कई लोग थे, कई रिश्ते थे, कई चीज़ें थी, उनकी ओर आपने ध्यान दिया, लेकिन जो सच्चा प्यार था, आपका जो सच्चा साथी था, जिसका प्योर लव था, या आपके साथ एक रिश्ता बहुत अच्छा प्यारा सा था जो फीलिंग से भरा हुआ था, उसकी उसकी आपने कद्र नहीं की। तो आज आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता। बहुत बड़ा इंतज़ार है, खड़े हैं आप, इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो ये इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो रहा है। आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, बट आपको इतना ज़्यादा किसी भी रिश्ते में है, मैं यही बोलती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा, हालांकि आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन अब आगे रिश्ते में किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। रिश्ते हैं, बनाना आपने है, संभालना आपने है, केयर आपने करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। पहले जो हुआ है इसको आप भूलिए, आगे बढ़िए और रिश्ते को संभालिए। आपके रिश्ते के बीच में ये भी बोल सकती हूँ कि रिश्ते टूटने का कारण कोई मेल फिगर है। आपके बीच में जो दूरियां आई, फैमिली में अगर हैं, हस्बैंड वाइफ है या लवर्स है या कोई भी है, रिश्ते जो आपके दूरियां आई, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, दूरियां जो आई, कुछ लोगों का रिश्ता जो टूटा, वो फैमिली में फादर फिगर की वजह से हुआ। ओके, घर में उनका बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा, एकदम कहते हैं तर्क लॉजिक से बात करते हैं इनके फादर, और उसके हिसाब से ये इनको आगे जाने नहीं देना चाहते थे और इन्होंने जाने भी नहीं दिया। काफ़ी पावरफुल हैं ये, पूरी फैमिली को चलाने वाले, और इनके अंडर में लोग रहते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, इनकी बात सुनना पड़ती है। जो नहीं सुनेगा, इनके पास बहुत से बातों ही बातों में ये आपको इतना कुछ तर्क वितर्क करके आपको अपनी ही बातों में उलझा देंगे और आपको एक तरीके से अपने आप में ही हार माननी पड़ेगी। इस वजह से कुछ लोगों का रिश्ता अलग हुआ, टूटा, और उनके बीच में दूरियां आई, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता बने, आप आगे जाएं, और दूरियां आती गईं। इमोशंस तो थे बहुत, रिश्ते को अच्छी तरीके से चलाया। एक खुशखबरी और है कि आपके रिश्ते, किसी का भी रिश्ता हो, आप क्यों परेशान हैं, परेशान क्यों है, ये तो क्लियर निकल कर आया है। ठीक है, तो रिश्ते तो बिगड़े, दूरियां आई, पहले जो कुछ भी आपके बीच में हुआ उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हुए। अब रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इन्होंने आगे बढ़ लिया, इमोशनल ये भी हैं, फीलिंग्स ये भी रखती हैं, बट ये डरी हुई हैं। आज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ ऊपर वाले से मांग रहे हैं। इनको डर है एक रिश्ते को, आज भी बंदे बंदी को, कि इनमें कुछ चेंजेस आए होंगे कि नहीं आए होंगे, ये पहले जैसे तो नहीं है। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको अब अपनी रिश्ते की ओर ध्यान देना है, केयर करनी है। इंतज़ार ख़त्म हो गया है, बहुत लंबा इंतज़ार था और आप परेशान थे। वो परेशानी आपकी, ये जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। रीज़न ये थे, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनकी फैमिली में फादर फिगर थे, 101% मैं बता देती हूँ। उनका डर था, उनका भय था, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने तर्क भी दिए घर में, एक तरीके से अपनी इनकी चलती है
तो इनकी वजह से पीछे हुए कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग अपने फादर की वजह से पीछे हट गए। कुछ लोगों का आपस में लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी हुआ जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या हुआ, दिल दुखा और आप नज़दीक नहीं आ पाए, बट रिश्ते को अभी चलाना चाहते हैं और फिर से आगे बढ़ लिए हैं, आपने कदम बढ़ाया है। तो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास एक मैसेज आने वाला है, या आप दोनों ट्रैवलिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, बंदे बंदी मिलेंगे। हो सकता है हस्बैंड वाइफ काफ़ी समय से नहीं मिले हो, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मिलेंगे। और पार्टनर्स हैं जो काफ़ी समय से दूर थे, वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी किसी भी तरह से, या ट्रैवलिंग से आपके पास आ जाएंगे नज़दीक। दूर जो दूर है बहुत काफ़ी हो सकता है दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट में दूर लोग रहते हों, तो वो भी आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास ऑप्शन था, अभी वो एकदम माइंड से क्लियर हो गए हैं और उनको पता हो गया है कि मेरा प्यार जो है वो यही है। बंदे या बंदी क्लियर हो गए हैं कि मेरा प्यार जो है वो यही था, यही है और यही रहेगा। अभी किसी भी तरीके से वो आपको पाना चाहते हैं, इंतज़ार उनका नहीं हो, इंतज़ार नहीं कर सकते ज़्यादा। अब सारी परेशानियां, दिक्कत जो थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपके पास जल्द ही मैसेज आएगा, या घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, बात करने के लिए कहीं बाहर भी मिल सकते हैं आप लोग। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह का टेंशन परेशानी मत लीजिए। पॉजिटिव रहने से काफ़ी रिश्ते बनते हैं, सुधर जाते हैं। मेडिटेशन कीजिए, टेंशन होती है, किसी तरह का डर भय है, वो सब ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो गया है। बहुत जल्द आप लोग मिलेंगे, मैसेज आएगा, बात करेंगे और उसके हिसाब से आप अपने रिश्तों की केयर करेंगे। ओके, क्यों परेशान हैं आप? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये निकल कर आया है, कुछ लोगों का क्लियर कट रीज़न था जो मैंने आपके सामने बता दिया। पॉजिटिव रहना है और एक सेल्फ लव कीजिए। आप अपने अपने पार्टनर को पाने के लिए, उनके नज़दीक आने के लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। आप जब पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव, नेगेटिविटी में जाने से कुछ नहीं होगा। ओके, मिलना तो है बट लेट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आपको अपने रिश्तों की केयर करना है और अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। बाय बाय।